एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हुआ है? और आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि दो तरफ से फायरिंग हुई है। हमने गोलियों की आवाज़ सुनी और 2 दफ़ा गोलियों की आवाज़ सुनी। चीख की आवाज़ आई, खान साहब को गोली लग गई है। खान साहब को जब उतार के लेके आए नीचे, उन्हें 2 मंदिर, मैं उस केबिन में मौजूद था। फिर मैंने देखा फैसल जावेद खून से लथपथ। मैंने कहा मैंने घर बताना है, परेशान होंगे, टीवी पे खबर चल रही हो। मुझे FSJ ने हाथ पकड़ कहता है अभी मत बताओ, क्या तुम्हें पता है कि अगले कुछ लम्हों में तुम महफूज हो। मैंने उन 20 मिनटों में जिंदगी और मौत को देखा। कसम से मैंने कलमा पढ़ लिया। मैंने आज सुबह ही शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा था कि मुबैना तौर पर 2 जगह से फायर हुआ है। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो शायद PTI ने नहीं की जितनी बार उस शख्स को आप कैमरे पे ले आए। रात को IG पुलिस की जानिब से हिदायत दी जाती हैं, तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं और सख्त तशवीश का इजहार किया जाता है कि इसकी वीडियो लीक कैसे उठती है। सुबह उठ के देखते हैं तो एक और वीडियो आई होती है। आवाम लीग की हुकूमत है या PTI की पंजाब में? आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डोंट नो। नाज़रीन, इमरान खान के कंटेनर पर जो फायरिंग हुई है वो मामला दिखने में तो बहुत सादा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सी पेचीदा चीज़ें हैं और बहुत से लोग उस पर सवालात उठा रहे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नजमुल हसन बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि हमले के वक्त जो है वो कंटेनर पर मौजूद थे, ऐनी शाहिद हैं। तो इनसे जो अंदर की बातें वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हुआ है? और आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि 2 तरफ से फायरिंग हुई है। फराज, थैंक यू वेरी मच। मैं आज सुबह ही जाए हादसा पे दोबारा गया हूँ। ठीक है। कल ये वाक़या हुआ है, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या देखा, लेकिन इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आज सुबह मैं दोबारा गया हूँ उस जाए हादसा पे। मैंने अपने साथ उन तमाम अपने लोगों को लिया जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी गाड़ी के करीब से फायरिंग हुई और जो वहाँ पे खड़े रहे और जो कंटेनर पे सबसे ज़्यादा करीब थे। हम दोबारा गए, हम उस कंटेनर के करीब गए, हमने वो एंगल देखा जिस एंगल से फायरिंग हो रही थी और वो सुराख देखा जो कंटेनर पर सामने की तरफ दरमियान में लगा हुआ था, और फिर हमने तस्वीरें देखी कि जिस एंगल से फायर हुआ। तो मैंने आज सुबह ही शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा था कि मुबैना तौर पर 2 जगह से फायर हुआ है। ठीक है। मैंने आज सुबह ही, मेरी वो वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। मैंने ये कहा था मुबैना तौर पर फायर 2 जगह से हुआ है, एक नीचे से और एक सामने से। ठीक है। तो अब खान साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है, ठीक है, कि फायर 2 जगह से हुआ है। अब मैंने तो चूंकि मुबैना तौर पे कहना है, लेकिन जिस शख्स पे हुआ है ऑब्वियसली उसको पता है कि क्या हुआ है, ऑब्वियसली उसे अंदाज़ा है कि उस जिस शख्स पे बीती है ना। तो एक बात तो तय है कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं। नंबर 2, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो शायद PTI ने नहीं की जितनी बार उस शख्स को आप कैमरे पे ले आए। बिल्कुल सही है। आपको याद होगा जामिया नईमिया में नवाज शरीफ के ऊपर एक जूता फेंका गया था। डू यू रिमेंबर दैट? जी जी। उस वाक़े के बाद उस शख्स को उठाया गया था, उसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और उसकी कोई खैर खबर नहीं पता चली थी अनटिल और अनलेस पता चला कि वो स्टूडेंट है और ये सारा मामला हुआ। ऐसे ही है, ये बंदा उठाया जाता है और अगले 35 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद उसका वीडियो बयान आ जाता है और नीचे लिखा होता है कि थाना सदर गुजरात। ठीक है, मशकूक। नंबर 2, रात को IG पुलिस की जानिब से हिदायत दी जाती हैं, तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं और सख्त तशवीश का इजहार किया जाता है कि इसकी वीडियो लीक कैसे उठती है। सुबह उठ के देखते हैं तो एक और वीडियो आई होती है। ऐसे ही है। ठीक है, 2 मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये वाक़े को मशकूक नहीं बनाता है? और फिर एक बंदा गोलियां मारता है, 14 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं, 10 को गोलियां लग जाती हैं, कईयों को 2-2, 3-3 गोलियां लग जाती हैं। मतलब वो कौन सी, उसने क्या वो पूरा टोकरा गोलियों का भर के एक 9mm में लेके आया था? ठीक है। नंबर 1 तो इन सवालात के जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 2, अब उस वाक़े पे आ जाते हैं कि मैंने क्या देखा। जब ये मामला हुआ, यानी कि फायरिंग हुई, मैं तकरीबन 10-12 मिनट पहले मैक्सिमम मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया और मैं बिल्कुल फ्रंट पे सामने खड़ा था। ठीक है, मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया, मैं वापस आया और मैं कंटेनर के अंदर ही मौजूद था। यानी कि मैं आपने अगर कंटेनर देखा तो कंटेनर से ना सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे, और मैं वहाँ पे खड़ा था। एकदम से हमने गोलियों की आवाज़ सुनी और 2 दफ़ा गोलियों की आवाज़ सुनी। ठीक है। ठीक है, आप समझिएगा, 2 दफ़ा गोली। मैं और मियाँ असलम इकबाल इकट्ठे थे। मियाँ असलम इकबाल ने मेरी तरफ देखा और वो कहते क्या हुआ है? मैंने कहा लगता है फायरिंग हुई है। और उसी वक्त हम ये समझ गए कि ये इस्तकबालिया के लिए नहीं हुई है, ये खुश आमदेद कहने के लिए नहीं थी, कुछ समथिंग बैड हैपन। सही है। और फिर एकदम से चीख की आवाज़ आई, खान साहब को गोली लग गई है। और फिर इमरान इस्माइल नीचे भागते हुए आए और उनके मुंह से खून निकल रहा था। मैंने पूछा इमरान भाई क्या हुआ है? तो वो कहते हैं गोली लगी है खान। मैंने कहा खान साहब ठीक है? कहते हैं पता नहीं।
ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि उसके बाद जो है ना एक ऐसे समझे जैसे क़यामत सुगरा के मंजर मैंने देखा है। ख़वातीन चीखें मार रही थी, रो रही थी। और फिर खान साहब को जब उतार के लेके आए नीचे उन्हें 2 बंदों, और मैं उस केबिन में, जैसे खान साहब का केबिन है, मैं उस केबिन में मौजूद था। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप वहाँ पे 2-3 बंदे थे और मैं मौजूद था क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे ही था। तो मैंने उनकी अपनी आंखों से देखा उनके ज़ख्म, और फिर मैंने जगह बनाना चाह रहा था कि यार अगर किसी ने फर्स्ट एड देने के लिए आना तो आज मैं बाहर निकलता हूँ। तो मैं जो ही बाहर निकला तो बाहर यास्मीन राशिद साहिबा खड़ी थी और वो चिल्ला रही थी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर जाने दे। लेकिन एक पैनिक था। फिर पता चला अहमद चट्ठा जो कि वहाँ के मकामी क़यादत में से हैं, उनको 2 फायर लगे हैं। फिर मैंने देखा फैसल जावेद खून से लथपथ फैसल जावेद, बहुत केओस। और इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई वाज फीलिंग, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला अगले कुछ मिनट्स में। आप देखें, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, एक बंदा कंटेनर के अंदर मौजूद है, सिर्फ मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी सबको छोड़ दीजिए। और मुझे पता चला फायर हो गया और खान साहब को गोलियां लग गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये एक बंदे ने फायर किया है, मुझे नहीं पता कि ये दहशतगर्दी की फायरिंग हुई है, आगे दहशतगर्द आ गए और वो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता कि अगले लम्हे में हमला हो जाना है, जैसे बेनज़ीर का हुआ, जैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था। और वो 20 मिनट पीटीआई की तमाम क़यादत और हम कुछ जर्नलिस्ट थे अंदर, एक रशिया टुडे की जर्नलिस्ट थी और एक मेरे ख्याल से स्काई न्यूज़ की जर्नलिस्ट थी, उनके कैमरामैन टीम, यहाँ पे वजाहत थे, दुनिया न्यूज़ के खिलाफ बाजवा थे जिनको मैंने देखा है। हम सारे जर्नलिस्ट और पीटीआई की क़यादत, हमने वो जो 20 मिनट हैं, हमने वो 20 मिनट आप समझें कि एक केओस में गुजारे कि हमें पता नहीं था कि आगे दोबारा फायर आएगा, हमें नहीं पता था कि गोलियां दोबारा चल जाएंगी या क्या होगा। मैंने मेरे साथ मेरे ख्याल से फैसल जानशेर हैं जो आफ्ताब इकबाल में बैठते हैं, वो जो कसौटी होती हैं, जी FSJ। मैं और FSJ खड़े थे, तो मुझे उन्हें वो पकड़ के साइड पे लेके कहते हैं नजम इधर खड़ा हो जा, आप ऊपर नहीं जाना, ऊपर मज़ीद फायर हो सकता है। तो मैंने FSJ को कहा सिग्नल्स आ रहे हैं। तो क्योंकि हम वो उनके पास खड़े थे, जैमर्स के पास, तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा मैंने घर बताना है, परेशान होंगे, टीवी पे खबर चल रही होगी। तो मुझे FSJ ने हाथ पकड़ कहता है अभी मत बताओ, क्या तुम्हें पता है कि अगले कुछ लम्हों में तो महफूज हो, अभी घर मत बताओ कि मैं ठीक हूँ। सही है। हमें नहीं पता, मैं और FSJ दुबक के खड़े थे एक जगह पे, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे मज़ीद फायर आने वाला है, सही है, गोलियाँ मज़ीद चलेंगी। तो मैंने उन 20 मिनटों में ज़िंदगी और मौत को देखा। सही है। मैंने उस 20 मिनटों में महसूस किया कि अगले 1 मिनट में पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। और सच्ची बात बताऊँ, कसम से मैंने कलमा पढ़ लिया। अच्छा। मुझे नहीं अंदाज़ा था। आप देखें ना, बाहर वालों को पता था एक बंदा फायर कर रहा है और वो पकड़ा गया है। जो अंदर बंदे थे उन्हें तो नहीं पता था कि बाहर कितने फायर करने वाले मौजूद हैं, या बम धमाका हो जाना है या हमला हो जाना है। तो और लीडर को गोली लग गई है तो उसके बाद तो वैसे ही और केओस। खान साहब के जो गार्ड हैं उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, धक्के मार रहे थे वो लोगों को, ऊपर जाएं। मैंने खान साहब के गार्ड को पकड़ा, मैंने कहा होश में हो, रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आप इमोशनली अटैच हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपको थोड़ा बेहतर होना पड़ेगा। मैंने कहा होश में हो, ऊपर फायरिंग हो रही है, हमें तो नहीं पता था कि मजीद फायर हो रहे हैं, चल रहा है कि नहीं हो रहे, और ऊपर से आवाज़ें आ रही थी ऊपर बहुत लोग ज़ख्मी हैं। तब तक हमें नहीं पता था कितने लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन ऊपर जो हमाद अज़हर कह रहे थे बार बार, ऊपर बहुत लोग ज़ख्मी हैं, एम्बुलेंसेस बुलाएं, बहुत लोग ज़ख्मी हैं। तो खैर, बिल्कुल सही है। आपने सही कहा कि हमारे लीडर्स को जान इशारों की नहीं बल्कि जान बचाने वालों की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कल मैं पुलिस की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने इब्तदाई जो रिपोर्ट पेश की है कि जी 4 लोगों के जो ज़ख़म हैं वो फायर की वजह से, और बाकी जो 10 लोग हैं उनके ज़ख़मों की नौयत कुछ और है, उनको फायर उनको नहीं लगे। और इसके साथ साथ जो आप पंजाब पुलिस का रवैया देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सवालात उठा रहा है कि जैसे एजाज चौधरी ने एक रात पहले ट्वीट किया हुआ था, तो जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत की थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। 4 लोगों को मेरे ख्याल से गोलियां लगी हैं, बाकी एक गुलेल से हमला करने वालों का एक गिरोह था, उन्होंने उसमें कंचे डाले हुए थे जिन्हें हम बचाबी में बंटे कहते हैं, वो मार रहे थे, इससे ज़ख्मी हो गए। खुदा का खौफ करो यार,
हद हो गई है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, मतलब कि अटेम्प्ट हो रही है और मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? क्या जख्मों की नौयत थी ऊपर, मतलब क्या किरचियाँ थी, क्या था? शीशा टूटा हुआ पड़ा था जो लग गया सबको, मतलब हद है। यानी इमरान खान ने आज कहा कि 2 तरफ से फायरिंग हुई है, लेकिन कल जो पुलिस की रिपोर्ट आई है वो कहते हैं 1 तरफ से फायर हुआ है और 9 खोल मिले उनको पिस्टल के। खैर ये तो अब तहकीकात होंगी, लेकिन चीज़ें तो मशकूक हैं बिल्कुल। और पंजाब पुलिस का किरदार बड़ा मशकूक है, बहुत ज़्यादा मशकूक है। सही है। अब चौधरी परवेज़ लाई इस पे क्या करते हैं, या उमर चीमा साहब क्या करते आफ लीग की हुकूमत है या पीटीआई की पंजाब में? हैं? आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डोंट नो, सही है, आई रियली डोंट नो हु इज़ गवर्निंग पंजाब। ठीक है। अच्छा, एक पार्टी के चेयरमैन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। नो आई आस्क यू, किसकी गवर्नमेंट है? बिल्कुल सही है।